नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष और बीएससी प्रथम वर्ष के कक्षा में प्यारे विद्यार्थियों अनिवार्य हिंदी की कक्षा आज है। और अनिवार्य हिंदी जो कंपल्सरी हिंदी है उसमें व्याकरण खंड में वाक्य शुद्धि का जो प्रकरण है वो चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों आपके। तो आज हम वाक्य शुद्धि के कुछ और वाक्य हैं वो लेकर के आए हैं ताकि आप वाक्य शुद्धि के जो वाक्य हैं अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना ये अभ्यास है वो और अधिक कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं वाक्य शुद्धि के इस प्रकरण में कुछ और वाक्यों को लेकर के। तो पहला वाक्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाग 3 है ये। इस कविता का रचयिता कौन है? वाक्य है अशुद्ध। इस कविता का रचयिता कौन है? तो शुद्ध क्या होगा? इस कविता के का की जगह क्या होगा? के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर यह कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। मैंने आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। तो कहाँ अशुद्धि है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ यही शब्द ही अशुद्ध है। मैंने आशीर्वाद वह के ऊपर र ये होगा आशीर्वाद समारोह में। ये काफ़ी बार अशुद्धि कर देते हैं, शब्द अशुद्धि है यह। समारोह में भाग लिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है आपको? अगला देखिए वाक्य, ये क्रम थोड़ा सा लिखने में हो गया है। ठीक है, ये 3 नंबर है। रमेश के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। रमेश के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। तो यहाँ पर रमेश के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी नहीं है, तंबाकू के पुराने व्यापारी है। तो ये होगा वाक्य, रमेश के पिता तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ये होगा वाक्य। ठीक है। मीरा भक्त कवि है। मीरा भक्त कवि है। क्या वाक्य शुद्ध है? मीरा भक्त कवित्री है। यहाँ पर शुद्धि है क्योंकि मीरा भक्त यहाँ पर होगा कवित्री। और ये शब्द शुद्धि में भी आता है कवित्री शब्द लिखना, ध्यान रखना। कै व ई छोटा, त्रि की मात्रा बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार ये शुद्ध लिखना भी आता है ये शब्द शुद्धि में। प्यारे विद्यार्थियों अगला जो पद है अगला जो वाक्य वो देखिए, आटा पिसा लाओ। अक्सर हम बोल देते हैं ये वाक्य, आटा पिसा के लाओ। बाजार जा रहे हो तो चक्की से आटा पिसा के लाओ। तो आटा पिसाना नहीं होता, गेहूं पिसा करके लाओ। गेहूं पिसा लाओ। आटा का क्या पिसाओगे? आटा तो पिसा हुआ ही है, गेहूं को पिसाया जाता है। अक्सर हम ये वाक्य बोल देते हैं, आटा पिसा के लाओ, गेहूं पिसा लाओ। ये होगा शुद्ध। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। सरपंच ने मुख्य अतिथि को एक गुलाब की माला पहनाई। एक गुलाब की माला पहनाई, क्या सही है? सरपंच ने मुख्य अतिथि को एक गुलाब की माला पहनाई। क्या एक गुलाब की माला बनती है? नहीं ना, इसीलिए शुद्ध क्या होगा? सरपंच ने मुख्य अतिथि को गुलाब की एक माला पहनाई। ये शुद्ध होता है और ये वाक्य अक्सर पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये एक गुलाब की माला, यहाँ कोई मंत्री या कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको ध्यान क्या, यहाँ शुद्धि कहाँ है? एक गुलाब की माला नहीं होगी, गुलाब की एक माला होगी। ठीक है। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीती है। क्या वाक्य सही है? राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। तो यहाँ पर क्रिया संबंधी शुद्ध देखिए, राम राज्य में शेर, अब शेर के अनुसार शेर और बकरी दो हो गए। बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं होगा, पानी पीते हैं, ये होगा।
ठीक है, पानी पीते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला वाक्य, वह इस नगर के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो यहाँ पर अशुद्धि कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग कर दिए गए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब होता है जो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। लब्ध और प्रतिष्ठ, प्रति और इष्ट, फिर यहाँ पर ता भी जुड़ गया, तो ये दो प्रत्यय एक साथ जुड़ गए, इष्ट भी प्रत्यय और ता भी प्रत्यय जुड़ गया, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही प्रत्यय आएगा। तो वह इस नगर के लब्ध, लब्ध मैंने प्राप्त करना, प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ होगा, केवल प्रतिष्ठित नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। एक ही प्रत्यय का इस्तेमाल होगा, दो नहीं होंगे। ये भी प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है, ठीक है। प्रतिष्ठित, इत प्रत्यय है, इत, इष्ट और इत प्रत्यय का साथ में प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर केवल प्रतिष्ठ, प्रति और इष्ट शब्द ही काम में आएगा, इत नहीं लगाना है, ठीक है। प्रति प्लस इष्ट, बस इतना, प्रतिष्ठ, न कि आगे इत। समझ में आ रहा है? ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होगा। ये देखिए वाक्य बहुत सरल है, समझ में कई बार है, ये शब्द पर है। मान सिंह विख्यात डाकू था। मान सिंह विख्यात डाकू था, प्रसिद्ध डाकू था, विशेष रूप से जो ख्यात है, ख्यात मतलब प्रसिद्ध है। तो क्या डाकू प्रसिद्ध होते हैं? अच्छे, एक तो देखो अच्छे कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त होती है, एक बुरे कार्यों से भी प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है। राम अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध है तो वो विख्यात होंगे, और रावण बुरा कार्य किया तो वो कुख्यात होंगे। ध्यान रखना, बुरे कार्यों से जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसको लोग जानते हैं, उसका जो है लोग जिस प्रभाव से उसका नाम याद करते हैं तो वो कुख्यात होता है, ठीक है। तो मान सिंह क्या है? कुख्यात। मान सिंह, यहाँ कु उपसर्ग लग जाएगा, कुख्यात, ख्यात मतलब प्रसिद्धि, कु मतलब बुरा, बुरे रूप में जो प्रसिद्ध हो वो होता है कुख्यात। तो मान सिंह डाकू था, तो डाकू अच्छा नहीं है, डाकू तो बुरा है, बुरा कार्य है, तो इसलिए कुख्यात है। मान सिंह कुख्यात डाकू था, ये भी बहुत बार आया हुआ है। ये चिन्ह किसने बनाया? तो ये चिन्ह शब्द अशुद्ध लिखते हैं प्राय, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह, ये चिन्ह शब्द हो गया, चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिहन्न है, आधा हलंत है, हलंत और न, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये शब्द यही शुद्ध होता है, चिन्ह, या फिर इसको ऐसे, ये शुद्ध होता है, ये शब्द अशुद्ध है, चिन्ह हो गया, ये तो चिन्ह है, ये चिहन्न ये होता है। तो यह चिन्ह किसने लिखा? बनाया नहीं होगा, किसने लिखा, ठीक है। अगला जो है, राजस्थान पत्रिका एक अच्छी अखबार है। राजस्थान पत्रिका एक अच्छी अखबार है, अच्छी पर यहाँ पर क्या हो गई? राजस्थान पत्रिका अच्छा अखबार होगा। राजस्थान पत्रिका एक अच्छा अखबार है, तो यहाँ अखबार से ये अच्छा, अच्छे अखबार नहीं होता, अच्छा अखबार होता है, ठीक है, पुल्लिंग है ये, अच्छा अखबार है। राजस्थान पत्रिका एक अच्छा अखबार है, ये सही होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला वाक्य देखिए, राम का भविष्य उज्जवल है। यहाँ कहाँ शुद्धि है? राम का भविष्य उज्जवल, उज्जवल शब्द में शुद्धि है, क्योंकि जय क्या आ गया? एक पूरा आ गया, जबकि दोनों जय क्या होते हैं? उज्जवल में आधे। राम का भविष्य उज्जवल, दोनों ही जय आधे आएंगे, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, ये शब्द शुद्धि से ही वाक्य शुद्धि बन रही है। वह खाने को लेकर व्यस्त था, वह खाने को लेकर के क्या था? व्यस्त था। प्यारे विद्यार्थियों, वह खाने को लेकर व्यस्त था, तो इसमें क्या होगा? वह खाना खाने में व्यस्त था। वह खाना खाने में, खाने को लेकर व्यस्त नहीं था, खाना खाने, वह खाना खाने में व्यस्त था, ये होगा, ठीक है।
दिनेश निरोग है, तो यहाँ पर निरोग शब्द शुद्ध है, केवल यहाँ शुद्धि है शब्द की, तो क्या होगा, निरोग में नी की मात्रा बड़ी होती है, निरोग है, रोग रहित है, निरोग में न जो रोग रहित हो। राम ऐतिहासिक महापुरुष थे, ऐतिहासिक शब्द शुद्ध है, तो राम क्या थे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। पुरुष में ध्यान रखना रू हमेशा छोटा आता है, पुरुष है, रुपया है, गुरुजी है, इसमें रू हमेशा छोटे वाला आता है, ऊ की मात्रा। सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्यों का यही मत था। अब प्रत्येक आ गया, फिर सदस्यों, ये बहुवचन आ गया, और प्रत्येक में एक आता है, तो यहाँ एक सदस्य होगा, तो यहाँ होगा सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य होगा, न कि सदस्यों, सदस्य का यही मत था। ठीक है, ये होगा, समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ प्रत्येक शब्द आ गया, एक आ गया, तो फिर सदस्यों के साथ में नहीं जुड़ेगा, प्रत्येक सदस्य होगा। लता मधुर गायक है, क्या लता मधुर गायक होगी या गायिका? लता स्त्री है तो गायिका होगी, तो लता मधुर गायिका है, लता मधुर गायिका है, ये हो गया। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते तुमसे अच्छे कैसे होंगे? मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं, मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। वो टोपी वाली वाक्य आ गया है, मेरी टोपी तुमसे अच्छी है, इस प्रकार का जो वाक्य था, मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। आगे देखिए, मैंने पूरे दिन उनकी प्रतीक्षा का इंतजार किया। प्रतीक्षा भी और इंतजार है, दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो एक ही शब्द आएगा। मैंने पूरे दिन उनकी प्रतीक्षा की, ये होगा। ठीक है, या फिर मैंने पूरे दिन उनका इंतजार किया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वाक्य को, मैंने पूरे दिन उनका जो है इंतजार किया। कृपया आप ही मुझे सारी बात बतलाने की कृपा करें। अब कृपया आ गया, फिर कृपा आ गया, तो मतलब दोनों का क्या है, एक ही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो वाक्य कैसे होगा कि आप ही मुझे सारी बात बतलाने की कृपा करें। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कृपया नहीं आएगा, कृपया और फिर कृपा दोनों में से एक ही करना है आपको। तो आप ही मुझे, यहाँ शुद्धि है कृपया में, क्योंकि ये अशुद्धि का मतलब यहाँ ये सिद्ध और ये कृपा दोनों एक ही भाव को प्रकट कर रहा है, एक ही अर्थ है। आप ही मुझे सारी बात बतलाने की कृपा करें, ये होगा। फिर कृपया नहीं लगाना है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया आपको। अस्तबल में घोड़ा चिंगाड़ रहा है, घोड़ा क्या करता है, चिंगाड़ता है, घोड़ा चिंगाड़ता है क्या, या फिर हाथी चिंगाड़ता है? हाथी चिंगाड़ता है, ये ध्वनि है, जानवरों की ध्वनि है, हाथी चिंगाड़ता है। तो घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। तो अस्तबल में, अस्तबल क्या होता है, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, घुड़शाला। तो अस्तबल में घोड़ा हिन हिना रहा था, हिन हिना रहा है। ठीक है, घोड़ा क्या करेगा, हिन हिनाएगा, घोड़ा हिन हिनाएगा, हाथी चिंगाड़ेगा, शेर दहाड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा, चिड़िया चहकेगी। ठीक है, इस प्रकार के ध्वनियाँ हैं, आता है कई बार ये ध्वनियों से संदर्भ में। तुम्हारे उत्तर में अनेकों अशुद्धियाँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा प्यारे विद्यार्थियों कि तुम्हारे उत्तर में अनेकों नहीं होगा, अनेक में ही अनेकों है, अनेक अशुद्धियाँ हैं। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेकों लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनेक अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। तो इस वाक्य में प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा,
मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। तो इस वाक्य में मैं उसके घर कई बार गया हूँ, मैं उसके घर कई बार गया हूँ, मैं उसके घर कई बार गया हूँ, ये होगा। ठीक है। अगला देखिए, राजनीति और इतिहास का घोर संबंध है। दोनों का क्या है? घोर संबंध है, ये नहीं होगा। यहाँ शुद्ध क्या है? घनिष्ठ संबंध है, ये आएगा। राजनीति और इतिहास, राजनीति और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे में गहरे संबंध है, तो ये होगा। घोर संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। घोर का मतलब तो एकदम भयंकर हो गया, ऐसा नहीं होगा। राजनीति और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, ये होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी बार ये भी आता है, पूछा जाता है, घोर संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध होगा। सज्जन मनुष्यों की संगति करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों वाक्य देखिए, सज्जन मनुष्यों की संगति करनी चाहिए, तो फिर जन का अर्थ क्या होता है? मनुष्य ही। तो फिर आगे भी मनुष्य हैं, तो दो नहीं आएंगे, दो शब्द नहीं लेंगे अपने को, तो एक लेना है। तो क्या होगा? सज्जनों, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सत और जन से मिलकर के बना ये शब्द, सत और जन, सज्जन। तो फिर सज्जन में मनुष्य हो गया, जन का अर्थ मनुष्य होता है। सज्जनों की संगति करनी चाहिए, फिर मनुष्य लिखना आपको नहीं है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। कोहिनूर अमूल्य हीरा नहीं है जिसका कोई मोल ही नहीं हो। अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, जबकि कोहिनूर का मूल्य लगाया जा सकता है। तो कोहिनूर बहुत अधिक जो है मूल्य वाला है, तो कोहिनूर एक बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा इसका मूल्य है, बहुमूल्य हीरा है। ये भी काफ़ी बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, वो कोहिनूर वो होगा। जबकि कोहिनूर अमूल्य नहीं है, मूल्यवान है, उसको मूल्य से इसको ले सकते हैं, तो इसीलिए कोहिनूर ये क्या है तो हीरा ही। नाम कोहिनूर है, कुछ ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा पैसे दे करके उसको ले सकते हैं, तो कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। ये वाक्य आएगा। बच्चे को छीलकर सेब खिला दो। वाक्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे को छीलकर सेब खिला दो, सही है क्या? बच्चे को छीलना नहीं है, बच्चे को छील दोगे तो सेब कहाँ से खाएगा? मर जाएगा। बच्चे को सेब छीलकर खिला दो, ये होगा। बच्चे को क्या खिलाना है? सेब खिलाना है। सेब होता है, हम अक्सर सेब बोल देते हैं, ठीक है, सेब होता है। बच्चे को सेब छील कर खिला दो। गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया। दुख नहीं होगा, शोक होगा। गांधी जी के निधन से देश में क्या हो गया? शोक, मरने का जो दुख है उसको शोक कहेंगे, तो शोक छा गया। चिंता एक भयंकर व्याधि है। प्यारे विद्यार्थियों, चिंता व्याधि है। व्याधि किसको कहते हैं? शारीरिक कष्ट होता है। व्याधि माने शारीरिक कष्ट, जैसे आपको बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो ये क्या हो गया? शारीरिक कष्ट है। और आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को, जैसे चिंता, तनाव, ये क्या है? अंग्रेजी में आप आजकल शब्द आता है डिप्रेशन, ठीक है। तो मानसिक कष्ट है वो क्या होता है? आधि और व्याधि। आधि मतलब मानसिक, तो चिंता क्या है? मानसिक कष्ट है। तो चिंता एक भयंकर आदि है, भयंकर आदि है, न कि व्याधि। व्याधि क्या होती है? शारीरिक कष्ट, जैसे बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, इस प्रकार के दर्द कष्ट होता है आपको, वो होता है व्याधि, ठीक है। बीमारी, ऐसी बीमारी जो शारीरिक बीमारी हो। और व्याधि आदि है, वो मानसिक बीमारी होती है, मानसिक कष्ट देने वाली होती है, तो चिंता आदि है, ठीक है।
आंसू से मेरी कमीज भीग गई, केवल एक आंसू से मेरी कमीज भीग गई, सही नहीं है ना। आंसुओं से, एक आंसू थोड़ी आएगा, आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई, ये होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया है। अब देखो, पेड़ पर पक्षी चिल्ला रहे थे, क्या पक्षी चिल्लाते हैं? पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे, न कि चिल्ला रहे थे, चहचहा रहे थे। ठीक है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, तो विंध्याचल पर्वत में देखो, यह अचल शब्द स्वयं में जुड़ा हुआ है। अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत, जो चल नहीं सके, अचल। ठीक है, तो विंध्याचल, विंध्य और अचल, विंध्याचल। फिर आगे पर्वत भी आ गया, तो दोनों ही पहाड़ के शब्द के पर्यायवाची है, यानी पहाड़ शब्द को ही संबोधित कर रहे हैं, तो एक ही लेना है, दो नहीं लेंगे। तो विंध्याचल बहुत प्राचीन है, विंध्याचल बहुत प्राचीन है। ठीक है, ये शब्द होगा। पूज्यनीय पिताजी आए हैं, तो पूज्यनीय शब्द शुद्ध है, पूजनीय में जय क्या होगा? पूरा। पूजनीय पिताजी आए हैं, ये होगा। ठीक है, यहाँ शुद्धि कहाँ है? पूज्यनीय में। ठीक है, पूज्यनीय नहीं होता, पूज्यनीय नहीं, पूजनीय। मैं गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, तो शुद्ध क्या होगा? मैं गुरु पर जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये वाक्य जो है लिखा है, मैं गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ, तो ये हो गया गुरु के ऊपर नहीं, गुरु पर होगा। क्या होगा? गुरु पर, गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ, ये होगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, क्षमा करना, वाक्य हैं, वो मैंने लिखवाए हैं, और इसमें जो मैंने वाक्य लिखा है वो काफ़ी हद तक जो है परीक्षा में आए हुए हैं, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप ठीक से पुनः इन जो वाक्य संबंधी जो अशुद्धियों वाला जो वीडियो है पुनः देखेंगे, और ठीक से इनका नोट्स है वो बना करके याद करेंगे। ठीक है, वैसे तो वाक्य अशुद्धि का कोई जो है और छोर नहीं है, बहुत सारे वाक्य अशुद्धि के आते हैं, लेकिन ये मुख्य तो परीक्षा में यही आते हैं, और ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये जो वाक्य शुद्धि का जो प्रकरण है आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अनिवार्य हिंदी की कक्षा को लेकर के, किसी नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, नोट्स बनाना, इनको याद कीजिएगा। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।